स्पंदन को 86 आया। 63। 63 ठीक है, खराब तो नहीं है। 60% अब तो हुआ ही नहीं। हाँ सर। बाकी मैथ्स में सर मैथ्स बर्बाद हो गया है सर। पूछिए सर, सही सब पूछे। बर्बाद भाई इसी बार बर्बाद आवाज। दूसरे बैच में मैथ्स में आया 91 सर 91 आया दूसरे बैच में। ठीक है ठीक है सर। सर क्या मैथ्स कर रहे में हो? बहुत टाइम लग गया था तो करने तुम में, लोग और को ऊपर पता से है, ये हो रहा था तो। 4 मार्क्स कितना आया? 95। सर 295 आया मेरे को ऑल ओवर। ठीक है रिजल्ट देख। ठीक है सर। और सर ओवरऑल PT1 का सर उन्होंने UT1 का मेरा प्रैक्टिस टेस्ट का मार्क्स छाप दिया है सर। UT1 में मेरे को ओवरऑल 245 आया था, उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट का मार्क्स प्रिंट कर दिया। मैंने सुजोशी मैम को बोला देखेंगे मेरे पास आता है तो कितना सर, लेकिन वो बैच वाले अच्छे हैं। ये बोला था ना कल ऑनलाइन क्लास में। नहीं, ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा वाईफाई जो है ना, ज्वाइन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं, मैं नहीं जानता सर। तो ये ट्रबल शूट में एफएसएम करता है? नहीं, मोबाइल से। तो मोबाइल में नहीं आता, लेकिन मोबाइल में ये एक्स्ट्रा डेटा का थोड़ा क्लास के लिए टोटल कितना है? टोटल मेरा 160 है। केमिस्ट्री में 177। तब तो बाकी उन्होंने तो एक हो गया। मैंने गलती से सबमिट कर दिया उससे। हाँ, मैंने आगे सबमिट कर दिया। 25 क्वेश्चन आ। हाँ, अनअटेम्प्टेड था। हाँ, एडजस्टमेंट था। क्या करता है? करना क्या यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे घर पे आप साला बंद कर दें, घर पे देना। आज साला बंद कीजिए सर, ये लोग घर में बैठ के देते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब शुरू करना पड़ेगा लीस्टर्ड प्रिंसिपल। लीस्टर्ड प्रिंसिपल हाँ, यही तक हम लोग के फील्डिंग में है। लीस्टर्ड प्रिंसिपल सर शाटलियर है कि चाटलियर? सर शाटलियर। ओह ये बहुत लोग शाटलियर भी बोलते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा सिद्धांत सर में ये चाटलियर से लगा था। क्यों निकल है? Alteration of any one of the factor. Alteration of any one of the factor. Alteration of Any one of the factor upon which alteration of any one of the factor upon which equilibrium is established. It's established. Will cause a system. Will cause a system to rearrange itself. Will cause a system to rearrange itself in such a way. In such a way that the effect of the change. In such a way that the effect of the change is minimized or nullified. So the effect of the change is minimized or nullified. तो उस बैच में हाईएस्ट 265 आया ना? 266 है। उसमें हम लोग के साथ एग्जाम किया। ये इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर तू डिस्टर्ब करेगा वो उसको मैनेज कर लेगा।
मैच करके एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगा सच दैट कोई चेंज ही ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब सपोज अभी हम लोग इसी रूम में हैं, तो तुरंत जब बाहर जाएंगे गर्मी लगेगा, लेकिन बॉडी क्या करेगा, बॉडी इसको बैलेंस कर देगा, है ना। नहीं तो हम बाहर कभी रह नहीं सकते, तब हम परमानेंटली इसी में ही रहते, लेकिन बॉडी इसको बैलेंस कर लेते, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर रिएक्शन को ब्रॉडकास्ट। तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम ट्राई करता है जो भी उसके ऊपर चेंज आए, जो भी फैक्टर में ऑल्टरेशन आए, उसमें जो इंपैक्ट होगा उस इंपैक्ट को मिनिमाइज, उस इंपैक्ट को मिनिमाइज कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ द changing concentration। तो ये सब पॉइंट है। इसका तो ये इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना वन बाय वन। इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग कंसंट्रेशन मतलब और थोड़ा रिएक्टेंट डाल दिया, व्हाटएवर, अब रिएक्टेंट डाले या प्रोडक्ट डाले कुछ भी हो सकता है, रिमूव करे वो भी हो सकता है। सपोज ए इक्विलिब्रियम बी है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बी बाई, ठीक है। मान ले फॉरवर्ड इजी कैलकुलेशन, बी को मान ले, बी इनिशियली था लेट्स से 100 और ए था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कितना है 2। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, पर क्यों इफेक्ट बच्चे इफेक्ट को कैसे नॉलिफाई करते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। अब मान ले तूने बाहर से थोड़ा सा अमाउंट बी ऐड कर, थोड़ा सा अमाउंट बी ऐड कर, प्रोडक्ट साइड में बी ऐड कर, बी हो, तो बी का आंसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। तो मान ले इसको से लेट्स से 150 हो, मान ले 100 से 150 हो गया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो खुद को ऐसे अरेंज करेगा सच दैट वैल्यू सेम ही। याद है मैं बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ओनली टेंपरेचर। तो मैंने कांस्टेंट चेंज किया, लेकिन वो खुद को ऐसे बैलेंस किया, वो क्या किया, बी ऐड किया, तो वो बोला अच्छा बी ऐड किया एक्सेस हो गया तो हम बी को थोड़ा कंज्यूम कर लेते, तो बी से ज्यादा अमाउंट ऑफ ए बन गया सच दैट इफेक्ट नॉलिफाई। मतलब जिस साइड में एक्सेस होगा उसको नॉलिफाई करके दूसरे साइड में मूव कर जाए। अगर प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट साइड मूव होगा, अगर रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में मूव, पर ऐसा मूवमेंट होगा such that equilibrium constant remain same. So that is your initial principle. That is the effect of changing constant. तो उल्टा भी कर सकते हो, सपोज तुम थोड़ा a उठा लिया तो रिजल्ट जल्दी क्या होगा, b a में कन्वर्ट हो जाएगा पिकअप देने के लिए। अब तुम बोलोगे मैं पूरा a ही उठा दूंगा तब तो मुश्किल है, तब तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, जो भी चेंजेस होगा स्मॉल। कितना है 84 6 85 की स्क्वायर वशिष्ठ को, अरे वशिष्ठ का टोटल कितना आया, कितना है टोटल 219 चलो ठीक है, खराब नहीं है। तो लोग शब्द मार्क्स यहाँ पे कंपाइल में देखना पड़ेगा। उस बैच में एक लड़का चुपचाप कुछ नहीं बोलता है, उसका 224 आ, उसका केमिस्ट्री बहुत खास नहीं है, केमिस्ट्री 77 रहा है, इसलिए बोल रहे थे ना 77 थोड़ा है, वो उसका 77 है, इसका 224 आ, एकदम चुपचाप, कुछ रिएक्शन कोई रिस्पांस नहीं है, बट लेके तो आया, पता नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे एग्जाम दिया था तो बस नहीं दिया था, वशिष्ठ का एग्जाम कहाँ से दिया था, अरे हट से, अच्छा कल आज एग्जाम था इसीलिए, अच्छा तब ठीक। कितना है टोटल, टोटल
सिर्फ सिर्फ इसमें कर दिया प्लीज प्राइवेट स्कूल आसान था फिर। और सर मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया तो प्रैक्टिस टेस्ट से पूरा क्वेश्चन था सेम दिया है ऑलमोस्ट, एक दो क्वेश्चन छोड़ के न्यूमेरिकल्स छोड़ के बाकी सब सेम आया। अब सिद्धार्थ से मुझे सिद्धार्थ ने देखा था सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्या है सर आता है सर, मैंने यूटी 2 के पहले का प्रैक्टिस दिया उससे भी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सिर्फ एडवांस का नहीं दिया था, घर जाके देना देना चाहिए था। तो दिल्ली के पास न्यूज भेजना पड़ेगा ऐसा हो रहा है। मस्त एकदम अच्छा क्रैक मिल गया। श्योर तो हाँ न्यूज एकदम पक्का न्यूज एकदम सर। अब सिद्धार्थ से पूछिए, हम लोग बस पेपर प्रैक्टिस में शायद अपलोड नहीं होता ना, प्रैक्टिस से तो नहीं होता सर। मैंने जब वो क्वेश्चंस देखा ना मेरे को लगा ये तो आंसर कल रात ही करके आया हूँ मैं। और क्योंकि प्रैक्टिस पेपर स्क्रीनशॉट उठाने देते हैं, प्रॉब्लम नहीं करते, ये वाला नहीं करने देते। लैपटॉप पे करने से वो करने देते हैं, जावास्क्रिप्ट चेंज बंद कर देने से आराम स्क्रीनशॉट। तो मैंने स्क्रीनशॉट उठा के रखा था, उसमें बहुत खराब गया था, उसमें 124 मिला था, 120 को 127 मिला था। आंसर दे दिया, तो मेरे को पता नहीं था सर कि वही क्वेश्चन आएगा। सर मत बोलिए ना, न्यूमेरिकल गलत हो गया होगा, अभी तक तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आया नहीं है सर, लेकिन पेपर टफ था सर। मैथ्स का टफ था नहीं सर, बाकी सब भी मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो बहुत लोगों को तब 80 आउट केमिस्ट्री कैसे आ रहा है, स्टैंडर्ड बोला आया ना, सिर्फ एक को तो नहीं आया, बहुत लोगों को उसमें भी उसको शायद 90 आया। अरे वो एक लड़की है सर, बहुत पढ़ाई करती है देख पा, तो वो सिद्धार्थ भी बोल रहा था टॉपर है जिसको 266 आया बोल रहा। वो भी तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। हाँ वो बोल रहा था मेरे साथ पढ़ती थी, आईसीएसई में पढ़ती थी, उसके साथ बोला हर नॉर्मल एग्जाम में फुल मार्क्स, नॉन स्टॉप स्ट्रीक पे। लास्ट एग्जाम में 100 आया। अच्छा तो हो गया इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो लिखो at equilibrium if the concentration of product at equilibrium if the concentration of product लेकिन सर उन्होंने न्यूमेरिकल चेंज कर दिया। at equilibrium if the concentration of product is increased then the equilibrium will shift in the backward direction, तो backward direction में अगर शिफ्ट करेंगे मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो रिएक्टेंट भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, तुम अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड में मूव करेगा, फॉरवर्ड में मूव करेगा। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेंपरेचर। देखो तुम लोग अभी बैंड ऑफ इक्वेशन बोल के कुछ इक्वेशन मेंशन किया शायद नहीं, बैंड ऑफ इक्वेशन नहीं किया। अच्छा इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जानने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिएक्शन का नेचर जानना सबसे जरूरी है। सपोज A to B फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा H जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज लेस देन 0 मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है। डेल्टा H लेस देन 0 मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, टेंपरेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट जनरेट हो रहा है, तो अगर तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली फॉरवर्ड में तो नहीं जाएगा, कि फॉरवर्ड में ऑलरेडी हीट प्रोडक्शन हो रहा है और तुम टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड में थोड़ी जाएगा, तो क्या करेगा एक्सेस हीट को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। तो फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है बैकवर्ड क्या होगा एंडो, तो बैकवर्ड में मूव करेगा। तो समझना इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है नेचर ऑफ द रिएक्शन एक्सो या एंडो, अगर वो पता नहीं तब नहीं हो। अच्छा सर ये हमेशा होता है कि अगर फॉरवर्ड वाला एक्सो हुआ तो हाँ ये फॉरवर्ड वाला एक्सो होगा क्योंकि एंथैल्पी का तो वही है ना, फॉरवर्ड से बैकवर्ड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सेम है साइन चेंज होगा तो एंडो बिकम एक्सो, एक्सो बिकम एंडो।
तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में 100 मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में 100 है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलवेज बैकवर्ड फॉरवर्ड, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो फॉरवर्ड होगा। अगर तुम टेम्परेचर लो कर दोगे तो क्या होगा, हीट मतलब तुम विथड्रॉ कर रहे हो, वो क्या करेगा और ज्यादा हीट प्रोडक्शन करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो लिखो इन केस ऑफ, अगर एंड होगा तो उल्टा होगा, अगर सपोज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो भी लिख लो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जो भी चेंज होगा सब एट इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्शन शुरू करने के बाद नहीं, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तब होगा जो भी चेंज करना इक्विलिब्रियम। in case of endothermic reaction, if temperature is increased at equilibrium, if temperature is increased at equilibrium, then equilibrium will shift in the forward direction. क्यों? टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उस टेम्परेचर हीट को तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस करना पड़ेगा, तो क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन तक चला जाएगा क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेकिन ये जो मैंने बोला ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो थ्योरेटिकल बात है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी तुम्हें दिखा रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे रैंडम इक्वेशन। सबको पता है डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, फिर डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस 8 टी लेन के, याद है लिखते हैं, दोनों साइड को माइनस 8 से डिवाइड करो, ये क्या होगा 11 के माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। समझा? तो ये हो गया इक्वेशन, एक इक्वेशन हो गया, और इसका और एक वर्जन लिख लेते हैं, लॉग लिखोगे तो क्या होगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, सॉरी आर ने 2.30 किया इंटू 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। तो ये भी इक्वेशन बन गया। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालें, इक्वेशन पढ़ेंगे ना। क्यों? नहीं, इसी गारंटी पर को सही है, इसी गारंटी ये भी अरे सर और कैलकुलेट इन्वेस्ट प्लीज स्पॉन्सर क्या हो गया, देख लिया। with respect to temperature of differentiate पर क्या होगा डीएलएन के dt क्या होगा डेल्टा एच नॉट बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, जीरो हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो इसमें अपने 1 बाई की अलग से निकाला, ठीक है। ये K1 से K2, T1 से done, K1 to K2 and T1 to T2. So if we integrate that, so this will become ln K2 by K1 will be equal to
डेल्टा H naught by R. So direct we can write 1 by T1 minus 1 by T2. Okay. Yes. एक मार्क्स के लिए एक मार्क्स ऐड नहीं किया तेरा तेरा फिर मैं कब करेंगे कुछ ओके, ये हमने पैटर्न भी याद रखना 2 1 1 2. ये सिमिलर पैटर्न का ऐसा तीन इक्वेशन हो या सिमिलर में एक इक्वेशन है, 12 में दो ऐसे इक्वेशन है, तो ऑफसेट क्लैपेंट और आरडीएस इक्वेशन एकदम जीरो सेम टू सेम. सिर्फ वेरिएबल होगा डेल्टा एच नॉट का दूसरा टर्म है, लेकिन एकदम 2 1 1 2 ये पैटर्न में अरेंज है. सर इसका नाम क्या है इक्वेशन का रैंक ऑफ इक्वेशन. रैंक ऑफ रैंक वाज द फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री. फर्स्ट नोबेल मिला था केमिस्ट्री में रैंक ऑफ. अच्छा, इस ऑर्डर क्या पहले बोलेगा? लिख दीजिए ना जरा ए एंड एपोस्ट्रोफी की एंड अच्छा, इसका लॉग लेंगे तो लॉग P2 by K1 equal to delta H naught by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. तो इसको यूज करके कैसे प्रूव करेंगे चीज को? वेरी इजी टू प्रूव. इसको हम लोग थोड़ा एडिशन लिख सकते हैं. ln K2 by K1 H1 by R P2 minus T1 by T1 P. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया. तो T2 is greater than T1, लेट्स से T2 minus T1 क्या होगा? greater than 0. आइएगा क्या हुआ? minus T1 greater than 0. चलो अब इक्वेशन को देख. T2 minus T1 over 0, T1 टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं होगा. तो ये पूरा पार्ट क्या है? पॉजिटिव. ये होल पार्ट क्या है? पॉजिटिव. अच्छा, डेल्टा H नॉट तूने कौन सा एक्शन लिया था? मान ले तूने लिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बात समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रॉन की डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन 0। चलो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। चलो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, तो इलेवन समथिंग इज नेगेटिव, ये कब पॉसिबल है, व्हेन द समथिंग इज लेस देन 1। इलेवन कोई क्वांटिटी का अगर फ्रैक्शनल क्वांटिटी का हम लोग ले लेंगे तब तो होगा। इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट किया है। तो ये तो सही हुआ है, एक्सटर्नल रिएक्शन में टेंपरेचर बढ़ाएंगे, इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो प्लॉटिंग करना बाकी, पहले लिखो। हाँ बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा हो गया। सर ने बोल दिया सर, कर दिया कुछ से मिलना ठंडा दिया, जब मन के पानी में बोल, समझ में आया ना? हम तो रहेंगे सर, हमारा एक और घंटा क्लास है ना। तो इक्वेशन कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एलिमेंट फॉर्म में आ सकता है, लॉग फॉर्म में भी आ सकता है, बट मोटा मोटी यही एक्सप्लेनेशन है क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये होगा। अब इसको यूज करके हम प्लॉट कर सकते हैं। ये प्लॉट दो टाइप का प्लॉट होगा, क्यों पता है, तो इसका दो टाइप का प्लॉट होगा। जैसा सपोज अगर प्लॉट ऐसा है तो तुम लोगों को बोलना है रिएक्शन का नेचर क्या होगा, 100 या इंटो। अगर प्लॉट ऐसा है तो 11 के वर्सेस 1/t का प्लॉट अगर ऐसा आया, पहले 100 या इंटो होगा, बोलना है। चल होगा देख, पहले देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच नॉट का साइन क्या होगा, इट हैज टू बी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव से है। तो तुम तो यहाँ पे डेल्टा एच को पुट कर दो तब तो साइन पुट करो, ये तो इक्वेशन में तो ऑटोमेटिक आ है, डिफरेंशियल फॉर्म ये क्या बोलते हैं, ये तो ऑटोमेटिक डिवाइड करने के लिए आया है, ये नेगेटिव तो ऑटोमेटिक है, तुम तो नहीं की डेल्टा एच को पुट करोगे तब तुम्हें वो नेगेटिव पॉजिटिव वो प्रॉब्लम। अदरवाइज क्या है, अगर नेगेटिव साइन है तो ये y इक्वल टू में पैसिव है, में नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन रिएक्शन। जब बोलो एक्सटर्नल के लिए प्लॉट कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि डेल्टा एच और एक्सटर्नल नेगेटिव और बाहर में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या वो ओरिजिन से चालू होगा, हां ओरिजिन से चालू होगा, क्यों ओरिजिन से चालू होगा, ओरिजिन से क्यों चालू होगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर इंटरसेप्ट है ना। ये तो y है, ये हो गया y, ये हो गया mx, ये हो गया c। तो m तो ऑटोमेटिकली माइनस है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन समटाइम्स द साइन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिएक्शन। x होगा तो पॉजिटिव होगा और इंटू होगा तो नेगेटिव होगा, कुछ समझा। हां सर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन। इसको लेके न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं, तुझे यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए बोलेगा, स्लोप से इक्वेट करके तो डेल्टा एच पता चल जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर शिवांशु पूरा लिखा है तो नोट्स पूरा लिखा है शिवांशु वाह इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज की ठीक है प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इन बाई वी क्या होगा इन बाई वी क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा क्या होगा इन बाई वी क्या होगा अरे रेशियो क्या होगा इंक्रीज ही तो होगा मोल्स तो कांस्टेंट है कोई रिएक्शन में मोल्स जब होगा तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम लेकिन जब इक्विलिब्रियम तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा तो क्या सॉरी वॉल्यूम कम जाएगा इनमें भी तो बढ़ जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज का डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है n by v इंक्रीज अब n by v अगर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम का समय चेंज हो जाएगा बड़े इक्विलिब्रियम का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन क्या करने का उपाय है मेरे हाथ में क्या है वॉल्यूम तो कम होगा इसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा कोई हाथ नहीं वॉल्यूम कम होगा तो करो तो मेरा हाथ में क्या है इक्विलिब्रियम तो हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम को उसी साइड से शिफ्ट करेंगे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तब दैट n by v क्या होगा कांस्टेंट रेशियो प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज किया तो n by v इंक्रीज किया तो n by v को इंक्रीज नहीं होना है तो नहीं होने के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कम करना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो आप समझ में देखो increasing pressure at equilibrium will cause the volume to decrease will cause the volume to decrease hence n by v hence n by v hence n by v increases hence n by v increases so equilibrium will shift in that direction equilibrium will shift in that direction where number of moles decreases the number of moles decreases समझ में इजी बहुत कुछ डिफिकल्ट है तुम्हें जो चेंज होगा उसको तुम्हें नॉलिफाई करना है दिस इज द टारगेट तो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट राइट जहां पे भी है वहां पे करके टेस्ट करना तो रिएक्शन देखो SO2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबल SO3 SO2 गैस O2 गैस अभी अब बोलो प्रेशर इस करोगे कौन सा में जाओगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रेशर बढ़ाओगे तो अच्छा प्रेशर अगर कम बढ़ाओगे तो सेम थिंग बात वाइस वर्सा प्रेशर बढ़ाओगे तो वैसे ही सोचो
फॉरवर्ड चल रहा है। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड कितना मोल है? 2 नहीं 1.5 राइट पे 1 इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा नंबर ऑफ जीपीस हो चले इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द करंट डायरेक्शन। बात समझ में आई? अब इसमें एक नोट लिखना है। नोट पे क्या लिखना है? if delta Ng equal to 0 इसका मतलब क्या है? number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant अगर 0 आ मतलब सीधा बात लेफ्ट राइट में number of moles of gas same है in that case pressure has no effect if delta Ng is 0 for a chemical reaction then pressure has no effect pressure has no effect तो है समझ में? आंसर pressure has no effect clear ठीक है ना लास्ट और एक वाक्य effect of addition of inert gas next unit effect of addition of inert gas effect of addition of inert gas Roman molecule at constant pressure देख अगर सॉरी constant volume देख वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर देता तो बात ही खत्म क्योंकि m by v तो कांस्टेंट ही रहेगा हाँ या ना कांस्टेंट अगर वॉल्यूम कर देता तो m by v कांस्टेंट ही रहेगा चेंज थोड़ी ना हुआ इनर गैस एडिशन और इनर गैस तो टेक पार्ट नहीं करेगा एक्चुअल रिएक्शन तो m by v तो कांस्टेंट ही रहेगा चलिए क्या होगा नो इफेक्ट हेडिंग क्या दिया एडिशन ऑफ इनर गैस वन वन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट हैज नो इफेक्ट एट द इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर होगा इंक्रीजिंग सिस्टम ठीक है खुद ही जांच कर सकता है अगर डिटेक्ट देखेगा खुद ही जांच कर सकता है अरे छोड़िया तो एग्जाम दिया हाँ सर। कितना आया हेलो हाँ कितना आया सर 220। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आया सर 70 शायद से 70 या फिर 65। मैथ्स में मैथ में सर 70। अरे मैथ्स में 70 लेके आ गया दीदी सर मैथ्स में कम हो गया सर। ठीक है नेक्स्ट फिजिक्स में अच्छा आ गया। लेकर कहाँ से दिया घर से या वहाँ के सर उठने में लेट हो गया घर से दिया हूँ सर। ठीक है बाय